जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 1 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 9 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 10। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 10। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? 3 अंकों तक की संख्याओं का 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। क्या नाम है? 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। दोस्तों मैंने पहले से बता के रखा है कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगा के 3 नंबर तक का पूछा जाता है। और दोस्तों आज की क्लास दोस्तों जो आपकी अंतिम क्लास है, कहने का मतलब क्या, चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों यह अंतिम लेक्चर है, ठीक है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यह लेक्चर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस लेक्चर में जो भी मैं प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा वो आपके एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्न इस लेक्चर से आपके एग्जाम में आता है तो 2 नंबर का दोस्तों आएगा लघु उत्तरी में। इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यह लेक्चर आपके लिए होने वाला है। दोस्तों अभी तक डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जितना भी मैंने आपको सिखाया, यदि आप चाहते हैं कि पूरा चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाए दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से सीरियल से देख पाएंगे। ठीक दोस्तों, अभी तक दोस्तों मैंने लेक्चर 9 तक टोटल 58 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में कहां से स्टार्ट होगा? 59 से। क्वेश्चन नंबर 59, 59 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि दो संख्याओं का मासा 25 तथा लासा मासा 25 तथा 25 ने दोस्तों 23 कर लीजिए, मासा 23 तथा लासा 1449 है। आगे कह रहा है यदि पहली संख्या 161 है, यदि पहली संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कह रहा है दो संख्याओं का मासा तथा लासा 1000, मासा दोस्तों कितना है? 23 है तथा लासा कितना? 1449 है। यदि पहली संख्या 161 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कल की क्लास में मैंने बताया था कि लासा और मासा पर दोस्तों क्या मिश्रित प्रश्न है, और फार्मूला में लिखा था लासा पर गुणे मासा इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्या? मासा गुणे लासा इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा
सॉरी भैया, दो संख्याओं का मासा, तो क्या दिया है दोस्तों, दिया में क्या लिखेंगे, दिया है मासा बराबर 23, लासा दोस्तों कितना है 1449, और दोस्तों पहली संख्या बराबर दोस्तों कितनी है 161। पूछा क्या है, दूसरी संख्या। दोस्तों मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक दोस्तों, आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ध्यान से देखिए दोस्तों, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। लासा दोस्तों हमारे पास कितना है 1449 गुणे मासा कितना दोस्तों 23, इक्वल टू पहली संख्या दोस्तों कितनी है 161 है, इंटू दोस्तों दूसरी संख्या कितनी मानी x। ध्यान से देखिए, जो गुणे में होता है वो कहाँ जाता है, बटे में, इसलिए दोस्तों x वाला कितना हो जाएगा 1449 गुणे 23 बटे 161। दोस्तों ध्यान से देखिए, 23 एकम 23 और 23 सती दोस्तों 161 होता है। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0 उतार लिया, 7 सती 49। ठीक है भाई, 14 दो अंक एक बार 7 उतरेंगे, 4 ना तो 0 लगाना पड़ेगा, इसलिए x वाला कितना 207 आ गया, 207 है। तो क्या क्या माना था, माना दूसरी संख्या और x क्या पूछा था, तो दूसरी संख्या ज्ञात की, दूसरी संख्या दोस्तों कितनी 207। तो क्या लिखेंगे, इसके बाद दोस्तों फाइनल आंसर मैं इधर लिख दे रहा हूं, अतः दूसरी संख्या बराबर दोस्तों कितनी 207। और दोस्तों यह हमारा फाइनल आंसर आ चुका। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न लगाते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 60। कह रहा है दो संख्याओं का मासा 145 तथा लासा 2175 है। यदि पहली संख्या बराबर 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या दोस्तों ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जैसे मैंने लगाया सेम टू सेम दोस्तों ऐसे ही लगेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से लगा लेंगे, इसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 61 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है दो संख्याओं का मासा 27 तथा लासा 162 है। 162 है। यदि पहली संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये दोनों प्रश्न दोस्तों कौन सा 60 नंबर और 61 नंबर दोनों के दोस्तों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोनों बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लिया ना दोस्तों। दोस्तों पिछले लेक्चर में टोटल 58 प्रश्न हुए थे ना, तो 59 नंबर हमने कराया, 60 नंबर होमवर्क दिया, 59 कराया, 60 होमवर्क दिया और 61। ठीक है,
अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 62। क्या कह रहा दोस्तों, इसको रब करो। चलिए 62 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है। मासा का 28 गुना 28 गुना है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है यदि लासा और मासा का योग, यदि लासा एवं मासा का योग 1740 हो तथा पहली संख्या 420 हो, तथा पहली संख्या 420 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए। दोस्तों ध्यान समझिएगा। इसको रब करें। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है। यदि लासा या मासा का योगफल दोस्तों दे रखा है 1740 हो तथा पहली संख्या 420 हो तो दूसरी संख्या बताइए। दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना, दोस्तों क्या मानेंगे, माना दोनों संख्याओं का मासा बराबर, क्या मान लिया, दोनों संख्याओं का मासा बराबर दोस्तों कितना x मान लिया। क्या कहा, दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है तो इसलिए मासा x मान लिया। तो दोस्तों दोनों संख्याओं का लासा कितना हो जाएगा, लासा बराबर कितना 28 गुना है, यानी कि 28x हो गया। कितना होगा दोस्तों, 28x हो गया। उसके बाद कहा था जब दोनों संख्याओं का दोस्तों योगफल, क्या कह रहा है यदि दोनों संख्याओं का योगफल है, यदि लासा एवं मासा का योग 1740 है, यानी दोस्तों ध्यान समझिएगा, तो पहली संख्या तो 420 हो तो दूसरी संख्या बताइए। यानी दोस्तों क्या देखा है, इसको भी लिखते हैं पहली संख्या 420। तो दोस्तों क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जो कंडीशन कह रहा है उसको दोस्तों कर लेते हैं। कहा यदि लासा एवं मासा का योग, यानी कि लासा दोस्तों हमारे पास कितना है 28x और मासा कितना दोस्तों x है, इन दोनों का योग कितना है 1740। 28x और 1x कितना 29x हो गया, बराबर 1740। यानी दोस्तों x बराबर क्या होगा 1740 बटे 29। 29 इक्कम 29 और 29 छक्का 174, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना होगा 60। और दोस्तों जो x आया, यही दोस्तों हमारा क्या होगा, मासा होगा। क्या होगा, मासा होगा। दोस्तों जो x आया ये हमारा क्या होगा, मासा, यानी कि मासा रहा दोस्तों कितना हो गया हमारा 60। कितना है 60। मासा दोस्तों हमारा कितना होगा 60, क्योंकि दोस्तों जो किसी भी संख्या के पड़ोस में चिपका होता है, जो दोनों में लगा होता है, जैसे किसी कभी देखा दो संख्याएं का अनुपात x अनुपात y है, या मान लेते 2:3, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं जिनका अनुपात 2:3 है, तो दोस्तों हम क्या मानते हैं, माना संख्या बराबर पहली संख्या बराबर 2x तथा दूसरी संख्या बराबर 3x। क्या इसे आपको दे रखा हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में दे रखी हैं,
ठीक है, तो उन संख्याओं को बताइए तथा इनका योगफल इतना, तो उन संख्याओं को बताइए। तो दोस्तों क्या करते हैं, पहली संख्या 2x मानते हैं, तो दूसरी संख्या 3x मानते हैं। जो दोस्तों इनके पड़ोस में x चिपका होता है वही दोस्तों हमारा मासा होता है, इसीलिए दोस्तों जो x आया वो हमारा मासा होगा। ठीक, समझ गए दोस्तों। चलिए ध्यान से दोस्तों देखिएगा, अब इस साइड में ध्यान से देखिए दोस्तों। अब जो मासा पता चल गया तो दोस्तों लासा भी निकाल सकते हैं। लासा वाला कितना हो जाएगा 28 और गुणे x की वैल्यू दोस्तों कितनी है 60, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होगा 6 6 48 के 8 हंसे लगे के 4 और 6 दूनी 12 4 16, 1680 होगा। अब क्या याद करना, दूसरी संख्या याद करनी। लासा भी पता हो गया, मासा भी पता, पहली संख्या पता, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या हमारे पास दोस्तों, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लासा कितना है 1680, मासा कितना दोस्तों है 60 आया है, गुणे पहली संख्या कितनी 420 इंटू दूसरी संख्या दोस्तों कितनी है, दूसरी संख्या दोस्तों हमने मानी नहीं, चाहे तो उसको मान सकते हैं। चलिए दूसरी संख्या लिख लेते हैं, मानने से बेटर या दूसरी संख्या लिख लीजिए, दूसरी संख्या। ठीक, अब जो गुणे में होता कहाँ जाता है बटे में, इसलिए क्या होगा दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, ये 1680 गुणे 60 बटे 420। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 42 की मल्टीप्लाई दोस्तों कितने, ये 4 बार जाएगा कि नहीं, देखिए ध्यान समझिए, 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16, यानी कि 42 एकम 42 और 42 चक्कू कितना 168 होगा, एक 0 था। तो दोस्तों 40 6 की मल्टीप्लाई के लिए दूसरी संख्या आएगी, दूसरी संख्या बराबर कितनी 4 और 6 की 6 चौक 24, 40 की मल्टीप्लाई कितने 6 से किया 240 हो गया। अतः कर लीजिए, अतः दूसरी संख्या बराबर, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न लगाते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 63 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात का 2:3 है, अनुपात 2:3 है यदि दोनों संख्याओं का लासा, यदि दोनों संख्याओं का लासा 360 हो तो ज्ञात कीजिए। दो पार्ट दोस्तों आपसे पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट है दोनों संख्याओं का मासा, दोनों संख्याओं का मासा। ये पूछता नहीं तब भी दोस्तों निकालना पड़ता। सेकेंड पार्ट दोस्तों आपसे कह रहा है दोनों संख्याएं दोस्तों ध्यान समझिए। कैसे करेंगे, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है
यदि दोनों संख्याओं का लासा 360 हो तो ज्ञात कीजिए दोनों संख्याओं का मासा। तो दोस्तों ध्यान समझिए, और दूसरा पर दोनों संख्याएं मान लेते हैं दोस्तों, माना दोनों संख्याओं का मासा कितना दोस्तों x। तो दोस्तों पहली संख्या क्या हो जाएगी, मानते ही पहली संख्या बराबर 2x। तो आपको पता है कि जो x लगा होता है उसके मासा जो मानते हैं मासा से मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 3x। क्या जो x यहां मान लगाते हैं जब अनुपात लगा दी, मैंने पहले ही बता चुका हूं, तो दोस्तों वो मासा ही होता, मासा से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहली संख्या दूसरी संख्या और क्या देखा है, लासा बराबर आपको दे ही रखा है, लासा दोनों संख्याओं का लासा कितना है 360। तो क्या पूछा, फर्स्ट पार्ट में पूछा दोनों संख्याओं का मासा, और क्या पूछा है दोनों संख्याएं। दोस्तों ध्यान समझिए, आपके पास फार्मूला क्या है, लासा गुणे मासा, अब तो आपको याद भी हो चुका होगा, इक्वल टू पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। दोस्तों ध्यान समझिए, लासा हमारे पास कितना है 360 है, रख दिया, इंटू दोस्तों मासा कितना है x है, इक्वल टू दोस्तों पहली संख्या कितनी है हमारे पास 2x एंड दूसरी संख्या कितनी है 3x। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, यहाँ देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x, तो इस x से x का अच्छा रुक जाए, अभी ना काटते हैं, आगे काट देंगे या काट देते हैं यहीं से। देखिए यहाँ x इस x से कट जाएगा ना, है कि नहीं भाई, इसके अपान में लाते हैं तो x कट जाता कि नहीं कट जाता। तो दोस्तों हमारे पास क्या बचा जाके 360 2 की मल्टीप्लाई 3 के 6x, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6x हो जाएगा, और जो गुणे में वो कहाँ जाता है बटे में, तो 360 बटे 6, 6 कम 6, 6 6 36 60, यानी कि x बराबर दोस्तों हमारा कितना आ गया 60। और x आते ही x दोस्तों हमारे पास है क्या मासा, यानी कि मासा बराबर कितना दोस्तों हमारे पास 60 है क्या। इसके बाद दोस्तों इधर देखिएगा, मासा तो दोस्तों 60 है गया, आप क्या पूछा था, तो क्या पहला पार्ट में दोनों संख्याओं का मासा, तो दोस्तों मासा तो हमारे पास दोनों आ गए, ये फर्स्ट पार्ट का तो दोस्तों आंसर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आ चुका है। तो दोस्तों सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दोनों संख्याएं, दोस्तों पहली संख्या हमारे पास कितनी है 2x, यानी कि पहली संख्या हमारा कितनी हो जाएगी, पहली संख्या 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आई थी 60, यानी कितना 120। दूसरी संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर कितना 3x, तो 3 तो ऐसे ही रहा, और x की वैल्यू दोस्तों 60 है हमारे पास, तो वहाँ 60 पुट कर दिया तो कितना 180 हो गया, तीसरा 18, यानी कि दोस्तों ये वाला और ये सब मिलके ये पहले पार्ट का आंसर 60 है, दूसरे पार्ट का कितना 120, 180, यानी दोनों संख्या कितनी होंगी यही होंगी। ठीक समझ गया दोस्तों, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको रब करो 64 नंबर क्वेश्चन। चौसठ नंबर दोस्तों प्रश्न आपके पास है, कह रहा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 36 है। समझ जाइए दोस्तों, कह रहा है तथा मासा और लासा क्रमशः, तथा मासा व लासा क्रमशः 3 व 105 है, 105 है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम
व्युत्क्रम का योग बताइए, योग बताइए। दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या दे रखा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आपसे वह कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है तथा मासा व लासा क्रमशः, मासा 203 है, लासा कितना 105 है। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। दोस्तों मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर कितना y। कितना मान लिया y, ठीक। पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या मान ली y मान ली। दोस्तों और क्या दे रखा है, हमें दिया क्या है, मासा बराबर 3 दे रखा है एंड लासा दोस्तों कितना 105 दे रखा। तो लासा बराबर 105। समझ गए दोस्तों कि नहीं समझ गए? अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 36, यानी कि पहली संख्या दोस्तों x है, दूसरी संख्या कितनी y, इनका योग दोस्तों कितना देखा 36। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। उसके बाद दोस्तों अब हमने फार्मूला पढ़ रखा है क्या, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पढ़ रखा ना दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। लासा कितना हमारे पास 105 है, मासा कितना है 3 है, इक्वल टू पहली संख्या दोस्तों हमारे पास कितने x एंड दूसरी संख्या कितनी दोस्तों y, यानी कि दोस्तों x y इक्वल टू कितना आ गया 105, चलिए यही लिखा रहने दीजिए, गुणे 3 आ गया। ठीक है, अब आपसे लास्ट में पूछा क्या था, इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। आपसे पूछा क्या है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, यानी संख्या दोस्तों x है, इसका व्युत्क्रम कितना 1/x हो जाएगा। संख्या दूसरी y है, इसका व्युत्क्रम कितना 1/y हो जाएगा। इन दोनों का योग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा। इधर दोस्तों क्या x y एलसीएम ले सकते हैं, x y एलसीएम लिया, x से इसको भाग करेंगे तो x कैंसिल, y बचेगा, y की मल्टीप्लाई 1 से y हो गया, y से इसको भाग किया तो x बचा, x की मल्टीप्लाई किया 1 की मल्टीप्लाई किया तो y प्लस एक्स, यानी कि दोस्तों y प्लस एक्स लिखा हो चाहे x प्लस y लिखा हो, बात एक ही है। यानी कि दोस्तों जहाँ पर x प्लस वाई उसके सामने 36 लिख सकते हैं, 36 हो गया, बटे एक्स वाई की वैल्यू दोस्तों कितनी है 105 गुणे 3, 105 गुणे 3 कट कर लेते दोस्तों, ध्यान समझिएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब दोस्तों किससे कटेगा, 3 से कटेगा 3 चक्कू 12 और 3 तिया 9, 3 बचे 15। ठीक दोस्तों, यानी कि हमारे पास क्या 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना हो गया 4/35। दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो पूछा था वही दोस्तों हम लेके आ गए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, यहाँ भी चाहें तो लिख सकते हैं 1/x प्लस का 1/y। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से। तो दोस्तों चैप्टर फर्स्ट क्या है, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा में जो कुछ था दोस्तों मैंने सब कुछ प्रोवाइड करा दिया। जिस टाइप के प्रश्न थे हर टाइप के प्रश्न करा दिए दोस्तों, आसान से आसान भी प्रश्न कराए हैं और कठिन से कठिन भी प्रश्न कराए हैं। वैसे तो कठिन कुछ होता ही नहीं, बस मन का भ्रम होता, पर आपके भाषा में हम कहें तो आसान से आसान भी है, कठिन से कठिन भी प्रश्न है। और दोस्तों मैंने जितने भी प्रश्न कराए, यदि आपने अच्छे से इस चैप्टर को क्या किया होगा, रीड किया है, अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से हर वीडियो को देखा होगा, नोट्स अच्छे से बनाए होंगे, प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों, तो आपका लासा मासा से कैसा भी प्रश्न आएगा आप, मुझे उम्मीद है कि हर हालत में कर लेंगे। और आपका यह टेट
सीटेट सुपर टेट के एग्जाम में भी दोस्तों काम आने वाला है। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों आज आपका चैप्टर नंबर 1 फुल्ली कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 दोस्तों आपका क्या होता है, कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अब हम अगले लेक्चर जब भी आएगा, कौन सा, चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड का लेक्चर फर्स्ट देखने को मिलेगा। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।